वो करो जो काम करता है, आपकी जो मर्जी आए कीजिए। मुझे क्या दिक्कत है? कुछ ऐसा करने का क्या मतलब है जो काम ही नहीं करता? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको वही करना चाहिए जो काम करता है, आपकी जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन अपने जीवन के लिए कीजिए, क्योंकि आपका समय सीमित है। वो करने का क्या मतलब है जो चीज काम ही नहीं करती, है ना? या तो आपके लिए ये काम करे या आपके आसपास के लोगों के लिए काम करे। अगर ना ये आपके लिए ना आपके आसपास के लोगों के लिए काम कर रहा है, तो ऐसा काम करने का क्या मतलब है? हर रोज सुबह सुबह हर तरह के बेवकूफ आपको बताएंगे कि आज आपको क्या करना चाहिए। आप बस सुनिए, बिल्कुल भगवान की तरह। तब शादी कारगर रहेगी। आपका व्यवसाय शायद इससे ना चले। देखिए, आप इसे गलत समझ रहे हैं। आप इसे एक तरह का नैतिक मूल्यों का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे एक अपनी फिलॉसफी बनाना चाह रहे हैं। मैं वही करूंगा जो कारगर होता है। अब आपने एक कसम खा ली है, मैं वही करूंगा जो काम करता है। अब आपको यही नहीं पता कि वो क्या है जो काम करता है, क्योंकि कौन सी चीज कारगर होगी ये कसम खाने से नहीं पता चलेगा, न किसी की आज्ञा से। क्या कारगर रहेगा, खुद पर लगातार ध्यान देने और विकसित होने से पता चलेगा, है ना? हेलो? वही चीजें जो आपने पहले की थी, कैसे आपने उन्हें कारगर बनाया था, कैसे 10 साल पहले आपने एक अनाड़ी की तरह कुछ कर दिखाया था, आज वही चीजें शायद आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ऐसा है कि नहीं? या शायद आज आप कोई काम अनाड़ी की तरह कर रहे हो, पर शायद आप पहले उसे अच्छे से करते हो। दोनों में से कोई एक, जैसा भी आपका विकास हुआ हो। तो क्या काम करता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये इंसान के विकास की प्रक्रिया है जो हमें उस स्तर तक ले जाती है जहां चीजें जीवन के हर पहलू पर कारगर होती हैं। ये कुछ ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आप अभी अभी कोई सेल्फ हेल्प वाली किताब पढ़ कर आए हैं। नहीं, मैं सेल्फ हेल्प वाली किताब नहीं। वो करो जो काम करता है, आपकी जो मर्जी आए कीजिए। मुझे क्या दिक्कत है? But what's the point of doing something that doesn't work? पर कुछ ऐसा करने का क्या मतलब है जो काम ही नहीं करता? मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपको वही करना चाहिए जो काम करता है, आपकी जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन अपने जीवन के लिए कीजिए, क्योंकि आपका समय सीमित है। वो करने का क्या मतलब है जो चीज काम ही नहीं करती, है ना? या तो आपके लिए ये काम करे या आपके आसपास के लोगों के लिए काम करे। अगर ना ये आपके लिए ना आपके आसपास के लोगों के लिए काम कर रहा है, तो ऐसा काम करने का क्या मतलब है? ऐसा हुआ, Soldiers. कुछ सैनिक, कुछ अमेरिकी सैनिक ड्यूटी पर निकल रहे थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम स्टीव की पत्नी को जानते हो? She read Three Musketeers. उसने 3 मस्कीटियर किताब पढ़ी और उसने 3 बच्चों को पैदा किया। उसने बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी तो एक राष्ट्र का जन्म पढ़ रही है, अब मैं क्या करूं? यह ऐसे काम नहीं करता। तो इसे कोई पॉलिसी या फिलॉसफी मत बनाइए। मैं वही करूंगा जो कारगर होता है। देखिए, बस ये समझने के लिए कि क्या कारगर होता है, इसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, यहां तक कि छोटी छोटी चीजों पर भी, है ना? हेलो? कोई छोटा सा काम जैसे बॉल को मारना या बॉल को सीधा किक करना, आपको पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है? अगर कोई खिलाड़ी जो बॉल को जहां चाहे वहां ले जा सकता हो, वाह, पूरी दुनिया उसकी पूजा करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बॉल को किक करता है। हाँ या ना? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। कोई उसकी पूजा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो बॉल को किक मारता है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है कि नहीं? लोग देख सकते हैं कि ऐसा बनने में कितनी मेहनत लगी है, कि वो एक गेंद को वैसे मार पा रहा है जैसे वो मारता है, उसमें कितनी मेहनत लगी है, उसकी पूरी जिंदगी लग गई है। तो हर चीज से फिलॉसफी और पॉलिसी मत बनाइए, या खुद को आज्ञा मत दे दीजिए। मैं वही करूंगा जो काम करता है,
ये अच्छी आज्ञा है, पर अब आपको यही नहीं पता कि क्या काम करता है। नहीं, आपको जागरूक रहने की और खुद को हर चीज में झोंकने की जरूरत है। अगर आप बस इतना ही सीख जाएं कि आप ये नहीं तय करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यहाँ आने से ठीक पहले नई दिल्ली में नदी अभियान की रैली बोर्ड मीटिंग में था। CII, जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ है, उनके बोर्ड ने भी नदी अभियान में हिस्सा लिया, क्योंकि वे देख रहे हैं कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या है जो प्रस्तुत किया गया है। हर कोई इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। हमारा एक प्रतिष्ठित बोर्ड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के CEO हैं, सबसे ऊंचे पदों के जल विशेषज्ञ हैं और सबसे बड़े किसान के उत्पादक संगठन के लोग हैं। और हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश भी हैं। ये बहुत ही प्रतिष्ठित बोर्ड है। और जब ये कावेरी कॉलिंग परियोजना के बारे में बातें चल रही थी, हर सवाल के लिए खासकर कुछ विशेषज्ञ थे जिनके पास सवाल थे और वो पूछ रहे थे। मैं सहजता से उन्हें बता रहा था कि क्या करना है। वो बोले, सदगुरु आपको ये सब चीजें कैसे पता है? मैंने कहा, मेरे शुरुआती बचपन से ही मैं बिना किसी उद्देश्य के बस इधर उधर घूमता रहा, बेवजह बिना किसी उद्देश्य के। मैं बस जंगलों में और नदियों के आसपास यहाँ वहां भटकता रहा, पर मैंने हर चीज पर पूरा ध्यान दिया, हर पौधे पर, हर कीड़े पर, हवा पर, नमी पर, पूरी व्यवस्था पर, सब पर। जो कभी बेवजह भटकना था, आज वो दिल दहला देने वाला ज्ञान बन गया है, जो कि किसी कमबख्त किताब में नहीं लिखा है। पहली बार कोई पूरी तरह से समझ में आने वाली बात कह रहा है, ना कि किसी किताब से। ये बस बेमतलब का भटकना था। जब मैं एक बच्चा और फिर युवा था, मैं बस इधर उधर भटकता रहा बिना किसी उद्देश्य के। तो भले ही ध्यान उद्देश्यहीन हो, पर आप ध्यान दिए बिना नहीं जी सकते, है ना? हेलो?